इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। I welcome you all. A very good morning to you. हम सब खुश हैं कि हम सब साथ हैं और परमेश्वर के वचन पे मनन कर रहे हैं। आज हम देखना चाहते हैं कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमें उनकी खुराक की, उनकी न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और सर को नीचे झुकाएं। परमेश्वर पिता परमेश्वर, हम आपके सिंहासन के सामने आते हैं और आपसे वचन मांगते हैं। प्रभु, जो आज आपका वचन है अपने बच्चों को देना। We need your word so that we can live this life in success. We need you. We need Jesus. We need the Holy Spirit to continue our life forward as long as we have to live. Speak to us, God, through the power of the Holy Spirit. Holy Spirit, sir, we welcome you. As you are the main speaker, use my tongue, but let it be led by you. In Jesus' name, amen. So, हम सबकी जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम है, एंड वी डू स्ट्रगल। ऑफ कोर्स वी हैव अ ग्रेट लाइफ आल्सो। बहुत सारे चमत्कार होते हैं। आज आप और मैं अपना टाइम इसलिए दे रहे हैं बिकॉज हमारी लाइफ में बहुत कुछ हुआ। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ। हाउएवर, और भी चीजें हैं जो ठीक होनी जरूरी हैं और हम उसके लिए परमेश्वर की बाट जोड़े और साथ में हम उनकी संगति चाहते हैं अपने भाई बहनों के साथ मिल करके। तो हम ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है, हम सब प्रभु को जानते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते, तो ये काम कैसे होता है? हाउ डज इट एक्चुअली वर्क आउट? गॉड इन सारे कामों को हमारी लाइफ में एक्टिवेट करते कैसे हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला? व्हाट इज द मेथोडोलॉजी? तो जब मैंने परसों की बात है, शायद मैं परमेश्वर से पूछ रही थी कल, परमेश्वर जो वचन है आपके लिए, जो सैटरडे के लिए वचन है, क्या बोलना है? और प्रभु ने मुझे एक वचन दिया और मैंने कहा प्रभु इसमें क्या बोलना है? तो जो प्रभु ने बताना था उन्होंने बताया सैटरडे हमारी बिहार और हिंदी की मीटिंग के लिए। लेकिन फिर मैंने पूछा प्रभु संडे के लिए क्या वचन है? तो परमेश्वर ने मेरी निगाह एक वचन की तरफ दी, लेकिन मुझे नहीं पता था प्रभु उसके द्वारा क्या दृष्टिकोण बताना चाह रहे हैं। और जब मैंने उस वचन पे मनन करा तो मेरे सामने कुछ बातें निकल के आई। तो आइए हम लोग अपनी बाइबल को हम देखेंगे यशाया नबी की पुस्तक, उसका 55 अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 55 and verse 10 and 11, and I will also read it for us in English. I'm reading from the NIV version. It says, as the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater, so is my word that goes forth out of my mouth, and it will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. अब मैं हिंदी में पढ़ने जा रही हूँ, and it says something like this. जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यों ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वो उसे सफल करेगा। ये एक बहुत पावरफुल स्क्रिप्चर है जो मेरी मम्मी अक्सर हमें बोला करती थी। आई जस्ट रिमेम्बर शी वुड just spew it out and just say this word so many times. और आज जब परमेश्वर के साथ मैंने इस बात पर मनन करा, मैं लगातार पवित्र आत्मा जी से पूछती जा रही थी आपका इस बारे में क्या दृष्टिकोण है। तो पवित्र आत्मा जी ने कुछ इस तरीके से मेरे मन में बातें डाली। उन्होंने कहा सबसे पहली बात, जब बारिश आती है, आप और मैं चाह रहे हैं कि हमें पता चले गॉड का वर्ड कैसे काम करता है। यहाँ पर उदाहरण के तौर पे बारिश और स्नो जो
बर्फ के बारे में बात की गई है, एक्चुअली वहां पे वचन की बात हो रही है, लेकिन एक बात बोल रही हूँ, बारिश और बर्फ आपके और मेरे कंट्रोल में नहीं है। जबकि कुछ लोग क्या करते हैं, जिन बादलों में बारिश होती है उनको एक्टिवेट किया जाता है ताकि वहां से बारिश हो जाए, वो बादल जो है बगैर बारिश करे ना निकल जाए, बट दैट इज वन थिंग। बट बारिश को और बर्फ को कोई नहीं बना सकता, वो सिर्फ और सिर्फ गॉड मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और जब मैंने अपने वचन में ध्यान से देखा तो मैंने पाया, मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी जोब में चैप्टर 38, और वहां पर जो वर्स 22 है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इट सेज, हैव यू विजिटेड द स्टोर हाउस ऑफ द स्नो और सीन द स्टोर हाउस ऑफ हेल। हिंदी में कहा जाएगा, जोब लिख रहे हैं क्योंकि वो बहुत दर्द में है, और जब हम दर्द में होते हैं हम फिलोसोफर से बन जाते हैं, या हम लोग बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे होते हैं, गॉड ये कब होगा, ऐसे क्या हुआ, यू नो वी बिकम पोएट्स आल्सो इन आवर पेन। और वो कह रहे हैं, क्या किसी ने जगह देखी है कि बर्फ कहाँ से आती है? एंड देन ही मूव्स ऑन टू वर्स 28 एंड देयर ही सेज समथिंग लाइक दिस, डज द रेन हैव अ फादर, क्या बारिश का कोई पिता है? और ड्यू को, जो ओस है, उसको जन्म कौन देता है? हु इज द मदर ऑफ आइस, बर्फ की मम्मी कौन है? और हु गिव्स बर्थ टू द फ्रॉस्ट फ्रॉम द हेवंस, और जो ओस होती है उसको स्वर्ग से जन्म कौन देता है? और फिर उसने 30 वर्ष में लिखा है, फॉर द वाटर टर्न्स टू आइस एज हार्ड एज रॉक एंड द सर्फेस ऑफ द वाटर फ्रीजेस। यानी कि जोब जो बहुत ज्यादा दुख में है, वेदना में है, वो ये कह रहा है, बर्फ के बारे में मुझे नहीं पता। मैं, और वो काफी डीपली सोच रहा है। आज भी आई मीन साइंटिफिकली हमें समझ में आ गया, बट हु इज द फादर ऑफ द स्नो, बर्फ का पिता कौन है? सब कुछ गॉड से आता है। सो यू एंड आई रिकग्नाइज कि जो गॉड का वर्ड है वो दैट हैज बीन गिवन टू अस बाय गॉड। एंड अगर हम देखेंगे दूसरा टिमोथी, आइए हम लोग खोलते हैं दूसरा टिमोथी, उसका 3 अध्याय और 16वीं आयत। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। यानी कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। तो परमेश्वर का वचन किसी इंसान ने मैन्युफैक्चर नहीं किया है। आई नो आजकल सब लोग राइटर्स बन रहे हैं, एवरीबडी इज पेनिंग अ बुक। एंड अभी मेरी किसी से कल बात हो रही थी, आई थिंक कल की बात है, राइट? या कल बात हो रही थी और पता चला ही इज वेरी इंटेलिजेंट मैन, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, उन्होंने बुक्स भी लिखी हैं, ही इज एन ऑथर। सो जो बाइबल है वो बुक ऑफ फिक्शन नहीं है कि किसी ने पेन कर दिया, वो किसी ह्यूमन दिमाग की फिलॉसफी नहीं है, ये गॉड का वर्ड है जो कि प्रेरणा देता है हमें, और उससे हमें सीखने को मिलता है। इट इज फ्रॉम गॉड। हर जो पेज है, आप कोई भी पेज पढ़ लीजिए, लोग कहेंगे इट इज अ कंपाइलेशन जो कॉन्स्टेंटिनोपल राजा ने मिल करके डिसाइड करा कौन सी बुक कहाँ आएगी। नो, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, हर पेज जो है वो परमेश्वर ने जैसे कि साइन किया, ऑटोग्राफ किया हो, उनका नेचर पता चलता है बाइबल में। हम जानना चाहते गॉड कैसे हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। गुस्सा करने वाले, जब मैं छोटी थी, क्योंकि हमने बचपन से ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ी थी, तो हमें क्या समझ में आता था, गॉड गुस्सा करने वाले हमेशा गुस्सा करते हैं। बट देन वी रियलाइज वो ओल्ड टेस्टमेंट था, गॉड ने ही यीशु मसीह को भेजा और तब हमें ग्रेस मिली, अनुग्रह मिला। एंड गॉड के नेचर को हमने समझा। यस, ही इज अ स्ट्रिक्ट गॉड। वो गुस्सा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनका जो देश है बार बार उनकी बातों को मिस कर रहा है, एंड गॉड को उन्हें कहना पड़ा, तुम गलत हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम मुझसे दूर जा रहे हो, तुम मेरी जगह पर किसी और के पीछे भाग रहे हो। उनको बताना पड़ा उन्हें। तो उसमें गुस्सा आएगा जब आप बार बार अपने बच्चे को बताएंगे। लेकिन फिर हम देखते हैं गॉड ने कहा इनफ, अब मैं यीशु मसीह को भेजूंगा। नाउ इज द टाइम कि मैं अपने बेटे को भेजूं। और ये गॉड का प्यार था कि उन्होंने अपने वचन को रिवील किया यीशु मसीह में। हम उनके यीशु मसीह को अगर परमेश्वर को जरा सा भी जानना चाहते हैं, बाइबल में पाया जाएगा और आप उनके बारे में सब कुछ जान सकते हैं, दैट हाउ लविंग ही इज एंड हाउ वंडरफुल ही इज, और कैसे उन्होंने आपकी सैल्वेशन के लिए सारा इंतजाम किया है।
देन हमको पता चलेगा जिंदगी की गहरी बातें, सीक्रेट्स, इंसानों की सीक्रेट, इंसान क्या सोचता है, क्या करता है, कब करेगा, किस अवस्था में कैसे होगा, उसको कैसे सॉल्व करना है, सारी बातें उसमें, मतलब इंसान की बातें, इंसान को अगर आपको समझना है तो आपको वचन में जाना पड़ेगा उसके बारे में, क्योंकि गॉड ने, जिनका ये वचन है जो ऊपर से आता है, जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, उस गॉड ने मनुष्य को बनाया। उन्होंने पूरी ब्रह्मांड को बनाया, लेकिन उसमें मनुष्य को बना करके रखा, और उस मनुष्य को समझने के लिए प्रभु का वचन चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि उस मनुष्य ने पाप किया और विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट करी और प्रॉब्लम में फंस गया। ज्यादातर आप अपनी लाइफ को देखिए, आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम है गॉड ने नहीं करी है। हेलो, गुड मॉर्निंग। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम गॉड ने क्रिएट नहीं करी है। गॉड मेड अ परफेक्ट वर्ल्ड विद अ परफेक्ट गार्डन एंड विद परफेक्ट रूल्स। उन्होंने परफेक्ट बनाया सब कुछ, और उन्होंने बिलीव किया था कि मेरे लोग सिधाई से इसके ऊपर चलेंगे, ना लेफ्ट जाएंगे ना राइट जाएंगे। और उन्होंने ऐसा जोशुआ की बुक में कहा, डू नॉट गो टू द लेफ्ट और द राइट बट फॉलो द पाथ। इस पाथ पे चलोगे तुम कभी रास्ता नहीं भूलोगे। लेकिन मनुष्य कहाँ मानता है। तो जो प्रॉब्लम्स मनुष्य ने क्रिएट करी हैं, उन प्रॉब्लम्स को गॉड के वर्ड से सॉल्व किया जा सकता है। और आप अपनी जिंदगी को देखिए, आपकी जिंदगी की कोई भी प्रॉब्लम है, ज्यादातर उसके आर्किटेक्ट हम हैं। हमने खुदा की बातों को बार बार रिजेक्ट करा, बार बार नहीं माना, आपने और मैंने। और इसलिए हम जहां हैं वहां हम हैं। और उसमें से अब बाहर निकलने का, क्योंकि गॉड लविंग है, क्योंकि गॉड ग्रेसफुल है, हम जब रोते हैं, पिटते हैं, गॉड आई एम सो सॉरी, एंड वी गेट बैक टू गॉड, एंड अगेन गॉड सेज, ये मेरा वचन है, इसके अनुसार चलो, देयर इज अ प्रोसेस, इस प्रोसेस को करो। अगर हम बीमार हो जाते हैं, गॉड ने हमारी परफेक्ट बॉडी बनाई है, वी गेट सिक, वी गो टू द हॉस्पिटल, देयर इज अ प्रोसेस टू फॉलो। द डॉक्टर से पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, और फिर ऐसे होगा, फिर वैसे होगा, एंड देन वी विल डू दिस। और जब वो प्रोसेस फॉलो होता है, वो ठीक होता है। सो व्हेन वी गो टू द वर्ड ऑफ गॉड, हमें समझ में आता है कि जो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम है, जो मोस्टली हमने करी है, हमारे पूर्वजों ने करी है, व्हाटएवर, एंड वी वर आल्सो पार्ट ऑफ इट, उसे कैसे ठीक करना है। एंड देन वी रियलाइज परमेश्वर का वचन तो गिफ्ट है। इट इज लाइक दिस सीक्रेट मैसेज। लेट्स से हमें कोई बुलाता है, लिसन, मैं तुम्हें एक बहुत जबरदस्त टिप देने वाला हूँ, उस टिप से ना तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने वाली। वी आर लुकिंग फॉर अ टिप, फॉर अ हैक, फॉर अ शॉर्टकट, जिससे कि हमारी लाइफ बढ़िया हो जाए, परफेक्ट हो जाए। कुछ बताए तो कोई, somebody tell me something so that I can make my life easy. And yes, Bible, द वर्ड ऑफ गॉड जो ऊपर से आता है, उसमें वो पाया जाता है, वो फॉर्मूला पाया जाता है कि आपकी लाइफ सुधर जाए। इट्स अ गिफ्ट, इट्स द टिप, इट्स अ सीक्रेट, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम डिवाइन गॉड, एंड गॉड इज गिविंग टू, ये लो टिप, इसको अप्लाई करो और अपनी लाइफ को सुधार लो। और सिर्फ सुधारना नहीं, अगर सुधरी हुई है तो उसमें और आगे बढ़ जाओ। And then we again saw that scripture, 2 Timothy 3:16, और हमें पता चला कि परमेश्वर का जो वचन है वो आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा से, प्रेरणा से बना हुआ है। अगली बात हम उस वचन में देखते हैं, जब हम जाते हैं यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 55 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा, एज द रेन एंड स्नो कम डाउन फ्रॉम हेवन एंड डू नॉट रिटर्न टू इट। रिटर्न टू इट मतलब बारिश और स्नो, बर्फ वापस नहीं जाती। हाँ, वापस नहीं जाती क्योंकि वो नॉन स्टॉप गिरती है। इट कम्स फ्रॉम हेवन एंड इट फॉल्स, अल्टीमेटली चली जाती है, बाद में आपको नहीं दिखती। जो स्नो है, जो बर्फ है, वो पिघल जाती है, और जो बारिश है वो कुछ देर में, जो बहुत सारी जगहों पे पानी भर जाता है, कुछ नालियों में चला जाता है, कुछ धीरे धीरे करके पानी सूख जाता है, और कुछ जमीन में चला जाता है, अल्टीमेटली चला जाता है। हाउएवर, डजंट रिटर्न, मतलब ये है कि वो जब वो गिरता है तो वो हमारे काम आता है, वो ऊपर से भेजा जाता है रिटर्न होने के लिए नहीं। गॉड का जो वचन है, आप जब उसे पढ़ते हैं, वो बहुत ब्यूटीफुल चीजों में एक्सप्रेस है। जब बारिश आती है, दिल खुश हो जाता है। मैं तो अपनी खिड़की खोल करके अपने बाहर जाकर के सिर्फ थोड़े से पत्तों को हिलता हुआ देख लेती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है पूरी कायनात झूम रही है, खुश हो गई है, मेरा मन झूमने लगता है। बट आई जस्ट स्टैंड देयर एंड जस्ट
enjoy the rain and that beautiful smell. जब इट्स अ ब्यूटिफुल पोइट्री एक्चुअली, और जो परमेश्वर का वचन है वो आता है रिटर्न होने के लिए नहीं, इट इज हियर इन योर हैंड्स एंड माय हैंड्स। और इस बुक में ये अभी भी हमारे पास है। इसमें जो गॉड ने एक्सप्रेस करा है, सबसे पहले हम देखते हैं पोइट्री है, प्रोज है, उसमें हम ये देख रहे हैं कि हिस्टोरिकल है, यीशु मसीह की लाइफ के बारे में बताया गया है, एंड ऑल्सो इट इज गॉड लेटर्स इन इट जो पौलुस ने लिखे हैं, उसमें बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं यीशु के बारे में। और अंत में द पर्सन ऑफ जीसस इज रिवील्ड। बाइबल शुरुआत कहाँ होती है? एक स्टार्ट से, एक बाग से, जहां पे परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, एक परफेक्ट वर्ल्ड को बनाया, और अंत होती है यीशु मसीह के राज्य से, जो प्रकाशित वाक्य में है। तो यीशु मसीह से गॉस्पेल शुरू होता है और यीशु मसीह पे प्रकाशन खत्म होता है। एंड वी रियलाइज द बाइबल इज अ कंप्लीट थिंग। गॉड इज नॉट टेकिंग इट बैक, इट इज आवर प्रॉपर्टी दैट वी कैन यूज। एंड इसमें जीसस की जितनी भी प्रोफेसीज हैं उनको पूरा करते हुए हमने देखा है। कुछ प्रोफेसीज अभी पूरी होनी है, लेकिन यीशु मसीह के बारे में जो जो भविष्यवाणी कही गई है, इट इज हैपनिंग। और हमने देखा इस वचन में यीशु मसीह के बारे में एक्सपोज हुआ, जो सीक्रेट थी, जो आदम और हव्वा को नहीं पता, जब उन्हें श्राप दिया जा रहा था, क्या कह रहे हैं गॉड, कौन सा बीज मेरी वाइफ को होगा और कौन उसका सर कुचलेगा। शैतान भी सोच रहे कौन मेरा सर कुचलेगा। इट्स अ मिस्ट्री। बट जब गॉस्पेल आता है तब समझ में आता है, ओहो अब एक्सपोज हुआ, अब सच पता चला। हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक में चैप्टर 53 में वहां लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम ठीक हुए। भाई किसके कोड़े खाने से? दाऊद का एक फिर हम और भी जगह देखते हैं दाऊद का एक बेटा होगा, कौन होगा? लेकिन जब यीशु मसीह आते हैं उनमें सारी बातें एक्सपोज होती है, हमें पता चलती है, उनका एक्सप्लेनेशन मिलता है, और हर बात का कंप्लीशन, पूर्ण होना यीशु मसीह में होता है। सो दिस इज व्हाट इट डजंट रिटर्न। यीशु मसीह रिटर्न हुए हैं स्वर्ग में, लेकिन रिटर्न नहीं हुए, वो आज हमारी कलीसिया में खड़े हैं, तभी हम उनकी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं। आमेन। और हमने देखा है जॉन चैप्टर 1 वर्स 18 में लिखा है, नो वन हैज एवर सीन गॉड but the unique one who is himself God is near to the Father's heart. He has revealed God to us. यीशु मसीह में सब कुछ एक्सपोज हो गया। यीशु मसीह में हमें पिता दिख गए, पिता का दिल दिख गया, पिता का नेचर दिख गया, पिता के काम दिख गए, पिता ने हमारे लिए क्या प्लान कर रखा है वो भी दिख गया। और ये सब इस वचन के द्वारा, जो हमसे कभी नहीं छीना जा सकता, क्योंकि यीशु मसीह ही वो वचन है। आमेन। आगे हम देखते हैं, वहां पर लिखा है कि जब ये स्वर्ग से बारिश और स्नो आती है, बर्फ आती है, वो कभी वापस नहीं जाती, लेकिन वो पृथ्वी को पानी देती है। इट वाटर्स द अर्थ, राइट? वो फ्रॉम हेवन इट डजंट रिटर्न विदाउट वाटरिंग द अर्थ। और यहाँ पर हम देखते हैं, आप देखिए चारों तरफ धूल है, सब कुछ गंदा है, लेकिन धूल दिख रही है, मिट्टी दिख रही है, मिट्टी बहुत अच्छी है, कहीं की उपजाऊ मिट्टी है, कहीं की ऐसी मिट्टी है। मिट्टी के अंदर ये सामर्थ है, पावरफुल है वो। उसी मिट्टी से आप और मेरा मैन्युफैक्चर हुआ है। जब गॉड ने हमें मैन्युफैक्चर किया, अपनी सांस डाल दी उसके अंदर, इस मिट्टी में दम है, और वहां पर ये पानी उस मिट्टी पे गिर रहा है। देयर इज अ पोटेंशियल। और हम समझते हैं मार्क चैप्टर 9 वर्स 23 में, all things are possible for him who believes। सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। आप और मैं मिट्टी के समान हैं, और सब कुछ possible है। there's a potential that you and I have, and every human being has capacity for being great। हम सब ग्रेट हो सकते हैं, हम सब गॉड को फुली, जो गॉड हमारे अंदर उसको फुली एक्सपोज कर सकते हैं, जो गॉड हमारे अंदर उनको फुली ग्रो कर सकते हैं। ये आपके और मेरे हक में। लेकिन हम क्या करते हैं? हाफ 50-50, आधा मैं चलूंगा, आधा गॉड को चलाऊंगा, एंड दैट्स व्हाई वी हैव वीक लाइव्स। हम गॉड की आधी बात मानते हैं, आधी बात नहीं मानते। और जब हम आधा नहीं माना तो हमने पूरा ही नहीं माना। एंड वी नो दैट द बाइबल सेज, जिसने नियम को एक नियम में तोड़ा, उसने पूरे नियम को तोड़ा। सो ये तो और भी पैथेटिक हालत है, ना हॉट ना कोल्ड,
गुनगुने, एंड गॉड सेज आई विल स्प्यू यू आउट। और हम सब अपनी जिंदगी ज्यादातर ऐसे ही जीते हैं। वी हैव द पोटेंशियल टू डू ग्रेट थिंग्स बिकॉज वी आर द सॉइल ऑफ गॉड। वी हैव filled with power, we can create anything. And then we see the next part of the scripture, Isaiah 55:10-11, और वहां पर लिखा है, as the rain and the snow come down from heaven and do not return without watering the earth and making it bud and flourish. Now दूसरे वर्जन में लिखा है, it says bring forth. Let me just read it in Hindi. यहाँ पर लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां को यूं ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि पे पड़कर उपज उपजाते हैं. ओके, सो नाउ इंग्लिश में लिखा है, दिस वाज आई थिंक केजेवी वर्जन, ब्रिंग फोर्थ, निकाल के लाना, ब्रिंग फोर्थ. तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, डस्ट है, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन जब परमेश्वर का वचन उसमें गिरता है, उस पावरफुल मिट्टी में जो आप और मैं हैं, व्हेन वो मिट्टी गॉड के वचन से मिलती है, समथिंग ब्यूटीफुल कम्स अप. आपने देखा है जब पानी गिरता है और मिट्टी वहां पर है और उसमें बीज भी है परमेश्वर का, वहां पर प्यारी सी घास आ जाती है, और अगर पहले से घास है तो वो बढ़ जाती है. एंड जो भी फोर्सेस ऑलरेडी थी मिट्टी के अंदर, बारिश के आने से वो एक्टिवेट हो जाती है, उसमें से सौंधी सौंधी खुशबू आती है और सब लोगों के दिल झूम उठते हैं. वाओ, ब्यूटीफुल. सो डस्ट हैज द पावर व्हेन द रेन कम्स ऑन इट एंड इट मेक्स इट हैपन. डोरमेंट फोर्सेस, जो एक इंसान के अंदर जो डोरमेंट फोर्सेस है, वो उसको पुश करता है. वर्ड ऑफ गॉड पुश करता है, उसको धक्का देता है, आगे बढ़, ये कर, प्रार्थना कर, विश्वास कर, इसके लिए भी विश्वास कर, इसके लिए भी प्रार्थना कर, और उसके लिए भी प्रार्थना कर. परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आके हमारे को हिलाता है, चेंज करता है. आगे लिखा है ब्रिंग फोर्थ एंड बड. जो ये वर्जन था उसमें लिखा था ब्रिंग फोर्थ एंड बड. जब रेन एंड स्नो आती है, वो डस्ट के अंदर आकर के सिर्फ फूल, पत्ते, पेड़ पे नहीं गिरती, वो हमारे सब चीजों को टच करती है. आपने देखा है जो पुराने पेड़ होते हैं, एक तो नया पेड़ आ गया, जो पुराने पेड़ है जो बिल्कुल मर रहे थे, वो अलाइव हो जाते हैं. जब मैं छोटी थी, हमारे घर में एक बेल होती थी रोज की, जो मैं यहाँ अमेरिका में देख रही हूँ बहुत जगह पे, वो इतनी खूबसूरत थी, वो पूरे मेरे घर के सामने होती थी. इट वॉज फुल ऑफ वाइट रोजेस. फिर कुछ ऐसा हुआ कि पता नहीं पापा ने उसको क्यों हटा दिया, तो हमारे पड़ोस में हमारी मामी आई और उन्होंने उसको लिया और उन्होंने उसको लगाया, और बहुत खूबसूरत उनके घर में हो गई. तो हमारे घर में नहीं थी, और मैं हमेशा मिस करती थी हमारी बेल को, और उनके घर में थी. सो 2016 में मैंने मामी से बोला, मामी प्लीज ये मुझे भी चाहिए, प्लीज लगा दो. तो उन्होंने कहा देखो, ये वाला जो पेड़ है, ये वाली जो मैं तुम्हें कल में दे रही हूँ 6, ये तुम लगा लो अपने गमले में, लेकिन ये बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा. मैंने कहा क्यों? क्योंकि ये सिर्फ बारिश में ग्रो करता है. इसके अंदर दम आएगा जब बारिश आएगी. और उसके बाद उन्होंने मुझे लॉजिक समझाया. और कई दफा कुछ चीजें जो डेड होती हैं, जो अलाइव नहीं होती और मर रही होती है, फट रही होती है, आप उनको बाहर रख दो अपने पौधों को, और वो लहलहा जाएंगी, वो रिफ्रेश हो जाएंगी. जब आपकी और मेरी जिंदगी में फेलियर है, कुछ एरियाज है, दे जस्ट डोंट वर्क, they just don't work. What they need is that the word of God which comes from above, which is this word of God, it needs to touch our problems. हमारी प्रॉब्लम में जो पुरानी चीजें हैं, उनको जब वो टच करता है, एक सही वर्ड हमको मिलता है, तो हमारे उन एरियाज के लिए पावर मिल जाती है. एंड देन वी आर एबल टू फाइट आवर बैटल, बिकॉज वी आर एबल टू होल्ड दैट वर्ड. हम उस वचन को पकड़ लेते हैं, एंड वी फाइट एंड वी फाइट एंड वी फाइट आवर बैटल्स. सो द वर्ड ऑफ गॉड टचेस द फेलियर, एंड जो भी हमारी ब्लॉकेज है, हिंड्रेंस है, बीमारी है, परेशानी है, दुखी है, वी हैव अ टेम्परामेंट इशू, वी हैव एन एटीट्यूड इशू, it just goes and leaves in Jesus name. And then we look at the next part of the verse, और वहां लिखा है, so it yields seed for the sower and bread for the eater. और यहाँ पर लिखा है हिंदी में, उपज जाता है जिससे बोने वाले को बीज मिलता है और खाने वाले को रोटी मिलती है. और यहाँ पर जब वचन आ रहा है, बोने वाले को बीज मिलता है, खाने वाले को रोटी मिलती है, इसका मतलब क्या है? जब हमारे जिंदगी में परमेश्वर का बीज आता है, the seed of God,
it produces after its kind, and then all of us become the sowers, क्योंकि यीशु मसीह एक बीज बोने वाले, और हमने इस दृष्टांत को कल शनिवार को शाम को चर्च में सीखा था कि हमारे पास जब बीज आता है, सबसे पहले ब्रेड की तो बाद में बात है, वो सेकेंडरी है, वो प्रोविजन है, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन पहली बात है परमेश्वर बीज हमें देते हैं, हमें बीज मिलता है उसे फैलाने के लिए, दूसरों की भी जिंदगी को खूबसूरत करने के लिए, उनके जो वचन हमें गॉड दे रहे हैं, हम अपनी टेस्टिमनी से दूसरों को एनकरेज कर रहे हैं। मेरे पास जब टेस्टिमनी आती है मैं दूसरों को बताती हूँ, और मुझे कल एक बेटी ने बोला, पास्टर जब आप टेस्टिमनी बताती मुझे इतना एनकरेजमेंट मिलता है, and I say, hey man, this is possible, please आप सारी टेस्टिमनी जरूर बताया करिए, because what's possible for you in a new world, then it means it is possible for me also. So I said, yes, you have a point. So we recognize जब सीड है वो कुछ नई चीज प्रोड्यूस हुई हमारे फील्ड में, और उसके बाद उसके जैसे और बीज प्रोड्यूस हुए, और हमें उसको लेकर के दूसरों के पास जाना है। प्रभु का वचन बीज है, और वो क्या करता है, इंसान की जिंदगी को जकड़ लेता है, पकड़ लेता है, मतलब नॉट इन अ बैड वे, लेकिन वो उसको, हमें लगता है कि हमने वचन को पकड़ लिया, एक्चुअली वो हमें पकड़ लेता है और वो हमें बदलना शुरू करता है। वी स्टार्ट टू चेंज, बट चेंज इज अ वेरी weak word, it transforms us. हम जो पहले थे हम बदलने लगते हैं। आप बहुत सारे खुदा के दास, when I look at pastor Joseph Prince, मैं हर साल देख करके उन्हें अमेज हो जाती हूँ, माय गॉश, वो कहीं से भी 50 से उम्र के ज्यादा के, he looks glorious, he looks smart and young and so handsome, ऐसा लगता है कि कोई 20-25 साल का लड़का खड़ा है, and God का word उनको इतना transform कर रहा है। अभी I met some other woman of God and she was looking like so glorious and beautiful and smart, and I could not believe that वो मतलब this prayer meeting everybody was a नाना दादा, उनके बड़े बड़े बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन है। मैंने कहा my goodness, मैं सोची थी ये सब 40s में है। So this is what happens, not only age but everything in their life takes change, and then the word of God is incarnate, it produces, वो कुछ क्रिएट करता है। God is a creator, उनका वचन भी क्रिएट करने वाला है। बाइबल कहती है, मैंने सीखा था, अगर आप गॉड से कुछ प्रेयर कर रहे हैं, लेट्स से दैट थिंग डज नॉट एग्जिस्ट, गॉड सेज जब तुम मुझसे व्हेनेवर यू आस्क मी एंड आई विल गिव इट टू यू, लेकिन जो न्यू टेस्टमेंट है उसको ग्रीक में लिखा गया है, और ग्रीक में बोला गया है, इफ यू आस्क मी समथिंग आई विल गिव इट टू यू, एंड इवन इफ आई गॉड डू नॉट हैव इट आई विल क्रिएट इट फॉर यू, एंड गॉड creates things for us. आप उनसे जब मांगेंगे, आप उनके साथ सही से चल रहे हैं, आप उनके नियमों पे चल रहे हैं, आपका उनके साथ एक दोस्ती है, आप उनके साथ वॉक करें, God will keep creating things for you. That's his business. He's your daddy. He's your papa. वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। कितने लोगों के मम्मी पापा हैं, या यू नो हमारे मम्मी पापा हमें कितना स्पॉइल करते हैं। हम कुछ कहेंगे ये खाना है, हाजिर है। I mean, I do not know how mummies do it. कुछ मांगो and they will create it for you, and that's how God's word is. And finally I want to say that it has got a power to produce after its kind. वो दूसरों को जब आप वर्ड देते हैं वो बनाता जाएगा, वो चीजें बनती चली जाएंगी। एंड लास्ट में गॉड का जब आप वर्ड यूज कर रहे हैं, उनके राज्य की खोज कर रहे हैं, आप सबसे पहले उनको लेके चल रहे हैं, गॉड आपको आपके लिए ब्रेड भी देंगे। He will provide for you whatever you require. So I want to just say just 3 things very quickly. Number 1, God का word हमेशा पर्पसफुल है, वो कभी भी वॉइड नहीं होता, यूजलेस नहीं होता। गॉड का वर्ड कभी भी पर्पसलेस नहीं होता, लक्ष्य के बगैर नहीं होता, वो कभी भी खाली नहीं जाता। और हमारा काम ये नहीं है कि हम वर्ड ऑफ गॉड को लेकर के पोजेस कर लें, मुझे ये वाली बाइबल भी चाहिए, मुझे वो वाली बाइबल चाहिए, ये वाला वर्जन भी चाहिए, आई डू दैट, हाँ ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और फिर उसके बाद आप कह रहे जब डर लगता है ना मुझे, मैं इसको तकिए के नीचे लेके सो जाता हूँ, मेरा तकिया डर भाग जाता है। नो 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 नो, वर्ड ऑफ गॉड को लेना है, बट इस वर्ड को हमें लेना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हमें इसे पोजेस नहीं करना, विच इज ओके, वी कैन, बट दिस वर्ड हैज टू पोजेस अस, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन word of God, number 1 is purposeful, number 2 it is powerful. Word से thrill होता है जब हम कुछ अच्छा सा पढ़ते हैं, and we know God is speaking to us and we get thrilled, we get revelation, we said wow, यही तो शब्द है, I know this is the word for me. And then
जब हमें वो वर्ड मिलता है, वो हमारी लाइफ को बदलने लगता है, उससे हमें फ्रूट मिलना शुरू हो जाता है। एंड देन हम उसे, जब मेन बात है वर्ड को पढ़ो तो उसको रिस्पॉन्ड भी तो करना है ना। वर्ड को पढ़ लिया और उसकी ओबे नहीं करा, यूजलेस। सो अगर वो आ रहा है तो उस वर्ड को लेना है, क्योंकि गॉड का वर्ड कभी वॉइड नहीं होता। हमारा रिस्पॉन्स वॉइड हो सकता है, हमारा रिस्पॉन्स खाली हो सकता है। गॉड के वर्ड को सही रिस्पॉन्स मिलना बहुत जरूरी है, और उस वर्ड से हमारी जिंदगी बदलती है, फिर जाती है, मोल्ड हो जाती है, रीफैशन हो जाती है, और हम परमेश्वर के कामों के लिए अलग ठहराए जाते हैं। गॉड हमें फिर धीरे धीरे बदल करके अलग कर देते हैं। ये बच्चे सिर्फ मेरे लिए, nobody touches them, my property, and they are called। and जैसे पौलुस को सैंक्टिफाई किया गया, set apart, you and I, after the word comes in our life, are set apart for the purposes of God। and the third point is, God का word सबसे पहले purposeful, number 2 powerful, and number 3 prosperous। आपको पता है prosperous का मतलब क्या है? प्रॉस्परस का मतलब पुश फॉरवर्ड। गॉड कहते ओ माय गॉश, माय चिल्ड्रन आर रिस्पॉन्डिंग टू माय वर्ड। ये मेरे वचन को मान रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं, एंड देन गॉड पुशेस यू, हिज वर्ड पुशेस यू फॉरवर्ड, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। मेरे बच्चों को और आगे करो, और आगे करो। सो गॉड का जो वर्ड है वो ऐसे ही नहीं आता, वो कुछ पा के जाता है, इट अकम्प्लिशेस, इट डज समथिंग, समथिंग इट विल डू। आप वचन पढ़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पढ़ लिया और आप बैठे हैं, ओके नथिंग विल हैपन। नो, इट इज गॉड्स वर्ड, इट्स नॉट अ ह्यूमन फिलॉसफी। इट विल डू समथिंग, इट विल accomplish something। so when we sit down, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, let us sit down, because God's word is going inside of us to accomplish something, and it will always do it। so we recognize rain and snow, they fall all the time। बहुत बारिश होती है, लेकिन अगर जमीन तैयार नहीं है, भूमि तैयार नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है, कोई हार्वेस्ट नहीं होगी। और हार्वेस्ट के लिए भूमि को तैयार करना पड़ता है, सॉइल को तैयार करना पड़ता है, और तब उसमें एक अच्छा बीज बोया जा सकता है, जो कि विल प्रोड्यूस आफ्टर इट्स काइंड, और वो एक अच्छी भूमि होगी। तो हमें उस अच्छी भूमि से सीड मिलेगा, हमें प्रचार करना है, हमें दूसरों को बताना है, और सिर्फ सुनना नहीं है। वी हैव टू बी द डूअर्स ऑफ द वर्ड। एंड हमने कल सीखा था, जिसके कान है वो सुन ले। हमें अपने दिल के कानों को खोलना है और उसके अंदर इस वर्ड को डालना है, so that the word can produce after its kind। so let's be found in the church। जब हम चर्च आते हैं, हम दूसरों के साथ बैठते, कोई सो रहा है, कोई जग रहा है, कोई अलर्ट है, then we all together have this energy of God, and we come together and we learn। और आज मैं आपको encourage करना चाहती हूँ that this is how the word of God works। God अपना वर्ड ऊपर से भेज रहे हैं, अपने बच्चों के लिए भेज रहे हैं। इट इज पावरफुल, बट अब हमें अपने कैरेक्टर को बदलना है, अपने एटीट्यूड को बदलना है, अपने आप को रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि इंसान का वर्ड नहीं है। और जब गॉड का वर्ड हम लेकर के बैठते हैं, उससे पढ़ते हैं, वहां पे हमें नगेट्स मिलते हैं, हमें सही वर्ड मिलता है। गॉड का वर्ड पर्पसफुल है, पावरफुल है, एंड इट हैज अ पर्पस, इट हैज अ पावर, एंड इट प्रॉस्पर्स अस। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि आप इस लेवल पे और नेक्स्ट लेवल पे ना है। आपकी जिंदगी में कमी, क्योंकि आप आधा दिन, आधा सब कुछ गॉड के साथ चलते हैं, आधा मैं, मेरे अंकल, मेरी आंटी, मेरे पड़ोसी, उनके साथ चलते हैं। तो आपकी जिंदगी में पत्थर हैं, पथरीली है, और जब प्रॉब्लम आएगी आप क्या चुनेंगे? दुनिया के तरीके, अब गॉड को नहीं चुनेंगे। सो दैट इज द डेंजर। सो आई urge all of my brothers and sisters, यीशु मसीह सच में आए हैं, उन्होंने अपने आप को प्रकट किया है, वो आज आपके बीच में खड़े हैं, and he is here giving me this word for you। and अभी जब मैं बहुत टेंशन में थी, मैंने कहा गॉड ये क्या वर्ड है, and God was just cheering me, come on, you give my word, you give my word, I will do my work। and I still at the last minute said, God, really, this is the word you want me to give? and he said, yes, I'm cheering you। and then the heaven was cheering me, you go ahead, you just give this word, तुम्हें ये वचन लोगों को देना है। I work in this way। मैं अपना वचन वापस नहीं लेता, और जब मैं वचन भेजता हूं, उसको अपना काम करना ही होता है। क्या आज आप उस वचन को जो आज आप सुन रहे हैं, उसको अपनी जिंदगी में ग्रहण करेंगे? Will you take this word in your heart and say, hey God, dear Father, आपने मुझे कितना सारा वचन दिया है, but I have ignored you, because God wants you to respond। तो आज हमें रियलाइज करना है
कि हमें यीशु मसीह के वचन को अपनी जिंदगी में अधिकाई से डालना है, वो वचन अपने आप काम करेगा, क्योंकि वो अपने पर्पस पे और मिशन पे आया हुआ है वर्ड, और वो पावरफुल है, और वो आपको नेक्स्ट लेवल पे प्रॉस्पर करके ले जाना चाहता है, आपकी प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालना चाहता है। यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए जान दी है। ही वॉज द वर्ड ऑफ गॉड which who died for us, and he rose again on the third day, and he seated at the right hand of God, और आज वो स्वर्ग में बैठे हैं हमारे लिए। तो आज आपकी और मेरी ड्यूटी है कि हम अपने पापों का पश्चाताप करें, because we have taken the word of God so lightly। आधा सुनते हैं, आधा नहीं सुनते हैं, and then we say, hey, how come my life is so messed up? इससे अच्छा तो हम कुछ जानते ही नहीं, because we are just आधा फॉर्मूला इधर, आधा फॉर्मूला दुनिया। इट डजंट वर्क। अब अपनी जिंदगी को के अंदर से पत्थर निकालना है, उसको साफ करना है, एंड वी हैव टू गेट बैक टू गॉड। सो लेट्स जस्ट bow our heads in prayer, and if you know you have, I mean everybody, you keep your eyes closed। अगर आपको लगता है आपने परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ किया है, आपने परमेश्वर के वचन के साथ सीरियसनेस नहीं दिखाई, गॉड ने आपको प्योर वर्ड दिया, उन्होंने अपना बेटा दे दिया, तो मैं चाहूंगी कि आज आप खड़े हो जाएं और गॉड के सामने just, I mean, if you can stand, if you think that you have missed the word of God, you can stand up and just say, God, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके वचन को seriously नहीं लिया, I mixed it up with my own things, and I'm really sorry about that। So just call on to God. He loves you. He loves you. He loves you. He loves you. He loves you so much. He says, my daughter, my son, I love you. I love you. मेरा वचन है, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं मनुष्य नहीं जो झूठ बोलूं, मैं सच्चा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं। I am for you. I want you to obey my word। नहीं तो तुम मेरे लिए कितनी मुश्किल कर देते हो मेरी। It is so difficult for me to help you and to bring you back। It is so difficult to bring people here। Just look to me and ask me to forgive you, my God and my Father। आपके बच्चे आपके सामने खड़े हैं। They were courageous enough, Lord। I acknowledge that they were humble enough and Lord, humble to understand that they need to stand, and Lord, इन्होंने अपने आप को सबके सामने खड़ा करा है। Lord, इनसे गलती हो गई, इन्हें माफ कर दीजिए। You love them, Lord। You want to solve their problems, Lord। You want to take care of them, Lord। You want to grow them, Lord। You want to bless them, Lord। परमेश्वर, इनसे गलती हो गई, परमेश्वर इन्हें वापस back into the word of God, back to the Bible। Lord, इन्हें वचन में वापस लाइए। ये आपके वचन को पढ़ने वाले हो, समझने वाले हो, उसको सींचने वाले हो, उसको समझ करके उसमें घुसने वाले हो परमेश्वर। और मैं विश्वास करती हूँ जैसे आज इन्होंने पश्चाताप किया है, प्रभु आपने इन्हें माफ किया है और आप इन्हें फिर से गले लगा रहे हैं। And Lord, that your word will rise up in them, rise up in them, Lord, and that it'll start activating after its kind, because it's not an ordinary seed, it is the word of the living God। Father, let your word work in their lives mightily in Jesus name। मैं सारे दुष्ट के काम को जो इनके विरोध में खड़ा है उसको सत्यानाश करती हूँ यीशु के नाम से। Take your hands off my brothers and sisters now in Jesus name। Leave them now in Jesus name। God, strengthen them, strengthen them। धन्यवाद यीशु कि आपने अपनी जान दी हमारे लिए, आपने वचन को पूरा किया, आपने लॉ को पूरा किया हमारे बिहाफ पर, और उसके बाद आप क्रूस पे मर गए और तीसरा दिन जी उठे। थैंक यू जीसस कि आपने हमारे लिए पनिशमेंट ले ली है, एंड यू फॉरगिवन अस लॉर्ड। लॉर्ड, वी आस्क यू, हमें माफ कर दीजिए, हमारे दिल में आ जाइए, हमें अपने लहू से धो दीजिए, पाक साफ कर दीजिए, और एक नई लगन दीजिए अपने वचन के लिए। हम सबको भूखा बनाइए, हमारे अंदर भूख और प्यास डालिए। ओ होली स्पिरिट, आई कॉल ऑन टू यू। मैं सबसे प्रार्थना करूंगी, आप सब होली स्पिरिट से कहिए, होली स्पिरिट, मेरे अंदर हंगर एंड थर्स्ट फॉर योर वर्ड। अपने वचन की भूख डालिए, अपने वचन के लिए और प्रार्थना के लिए तड़प डालिए परमेश्वर, ताकि मैं आपके सामने आऊं और आपके वचन को समझूं और उसके रेवलेशन को अपनी इस मिट्टी के साथ मिला करके कुछ डायनामिक करने वाला हूं अपने लिए और अपने लोगों के लिए।
यीशु के नाम से लॉर्ड ब्लेस देम, इनके सारे बोझ हट जाएं. आई रिब्यूक द डिवाउरर ओवर देयर लाइव्स इन जीसस नेम. स्ट्रेंथन देम, help them, refresh them, Lord, with your presence. Let your presence come upon these people in Jesus name. So I've prayed for everybody. मैं आपको bless करती हूँ और मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप वचन में बने रहेंगे. इट्स नॉट जस्ट अ वर्ड, इट इज गॉड्स वर्ड, और गॉड का वर्ड आपके साथ चलना चाहता है. वो आपको टेक ओवर करना चाहता है ताकि आप अपनी जिंदगी में फलवंत होने पाए.